मौजूद है जनपद बलिया के सहतवार नगर पंचायत में और हमारे साथ आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर मौजूद हैं कि आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन शंकर सिंह जी। आज हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के आज 76 साल हो गए। हम लोग पिछली बार अमृत उत्सव मनाया, उसका भी झलक हम लोग को सरकार मना रही है। देश की माटी और उसको करके हर घर में तिरंगा लग रहा है। तो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। कैप्टन साहब, पहले तो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की जो 76 साल होने को है, कल हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, उसके पूर्व आज हम आपसे बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस की 76 साल हो गए। तो और आपने 33 साल आपने देश को दिया है, तो कैसा लगता है आपको? कैसा फील होता है जब 15 अगस्त आता है? तो आप लोगों को कैसी अनुभूति होती है जब आप उस आर्मी में थे तब, और जब रिटायर होकर आए हैं तब कैसा लगता है आपको? जब हम रिटायर होकर आए हैं और आर्मी में थे, तो आर्मी में तो उस समय हम लोग एक अलग से नई जोश आ जाती है 15 अगस्त को। और 15 अगस्त हमारे देश की स्वतंत्रता का 77वां मनाया जा रहा है दिवस। इस पर और गौरव होता है कि हमारा देश इतने दिनों से आज़ाद है और देश के अंदर काफ़ी कुछ पिछले दिनों में अच्छी चीज़ें हुई हैं। देश में हमारे काफ़ी अच्छा अनुशासित हुआ है और देश के सरहद जितने भी हैं हमारे तकरीबन सिक्योर है। अच्छा, आप आए हैं रिटायर होकर, कितने साल हो गए आपके रिटायर होकर? मुझे रिटायर होकर आए हुए 32 साल 6 महीना 22 दिन मैंने ऑन सर्विस किया है। उसके बाद रिटायरमेंट होकर आया हूँ, मुझे 16 साल हो गया। इन 16 सालों में आपने क्या अनुभव किया है कि आज आप आज समाज में हैं, सिविल में हैं? कैसा लगता है आपको? आज का जो जनरेशन है किस दिशा में जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या के ऊपर? हाँ, समाज में पहले से काफी कुछ परिवर्तन है। लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आज के जो अपने समाज में युवा जनता है, युवा जो बच्चे हैं, उन लोगों की मोबाइल वगैरह टीवी में ज्यादा ध्यान रहता है। वो लोग मेरा यही कहना होगा कि वो देश के लिए कुछ करें। इसमें बहुत से अच्छे अच्छे युवा हैं जो अपने देश के लिए कुछ न कुछ करते हैं और काफी नाम भी आता है लोगों का। तो मेरा यही होगा कि देश के लिए कुछ करें और आज के युवा हमारी शक्ति है, आगे चल करके ये हमारे देश को संभालेंगे। इनकी अच्छाई, इनके अनुशासन और आगे चल करके प्रोग्रेस करने की जो ताकत होगी वो हमारे देश की ताकत होगी। अच्छा, मेरा आपसे ये बात है कि जैसे अग्निवीर इस समय चल रहा है, तो पहले की अपेक्षा जो अग्निवीर का जो सरकार ने गठन किया है इसको लेके, तो आप आर्मी रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? ये अग्निवीर सही है युवाओं के लिए या फिर कुछ और इसमें चेंजिंग होनी चाहिए? अग्निवीर के बारे में मैं आपको बताऊं कि अग्निवीर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है इसको लेकर के। आज की जो जनरेशन है, जो 17 साल से 22 साल 4 साल की जो पीरियड दिया हुआ है, ये पीरियड होता है बच्चों की रूपरेखा और लाइन लेंथ बनाने की। इस रूपरेखा को लाइन लेंथ बनाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा चांस दिया है। अग्निवीर में जाएं और देश के लिए कुछ करें। इसके बीच में हमारे गवर्नमेंट ने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। जो अपने 22-24 साल की एज में वापस आते हैं, कुछ वहां से ले करके कुछ सीख करके, सबसे बड़ी चीज है हमारे देश के लिए सीख, बहुत बड़ी चीज है। जो सीख करके आएंगे तो उन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सिखाने में अच्छा लगेगा। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने हमारे इन लोगों के लिए जो वहां से वापस आने वाले हैं, जो रह जाएंगे, उनके अलावा उनके लिए भी हर विभाग में कुछ ना कुछ परसेंटेज खोल दिया है, जिससे कि सीखे सिखाए, उनको सीखने की जरूरत नहीं है, सीखे सिखाए युवा मिलेंगे और हमारे युवा की ताकत बढ़ेगी, हमारे देश की ताकत बढ़ेगी। इसमें जो बच्चे हैं हमारे, जो 17 से 22 साल 24 साल की एज में चक्की चौराहों पर इधर उधर अपना टाइम पास करते हैं, उससे बहुत बढ़िया है कि देश के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत अच्छा सरकार को मानूंगा, बहुत अच्छा इन्होंने काम चलाया है। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे कैप्टन साहब की, मतलब
स्वतंत्रता दिवस कल मनाया जाएगा पूरे देश में, हमारे भारत देश में पूरे देश के साथ। तो उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप जनमानस को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई दूंगा और जनमानस से मैं चाहूंगा कि जनमानस अच्छे अच्छे कार्य करे, अपने आप को आगे बढ़ाए तो देश आगे बढ़ेगा। और युवा जनता युवा जो है वो इस समय ज्यादा टीवी पर, मूवी पर गपशप मारने पर ज्यादा ध्यान न दे करके और देश के लिए कुछ अच्छा काम करें, कुछ इस तरीके से काम करें। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आजकल युवाओं को मैं देखता हूँ कि मोटरसाइकिल पर चलते हैं, एक मोटरसाइकिल पर 3-3 4-4 हो जाते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो इस तरीके से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सी बात हो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो देश को भी उसमें नुकसान होता है, माँ बाप को नुकसान होता है, युवाओं को नुकसान होता है, लेकिन देश को भी नुकसान होता है। मैं चाहूंगा कि युवाओं को अपने अनुशासित रहें और जहां भी जाएं डिसिप्लिन में रहें और कुछ लोगों को सीख दें, उनको देख करके लोग बोले हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है और अच्छा कार्य कर रहा है, ये आगे चलकर अपना अपने माँ बाप का, गाँव का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और देश का नाम ऊंचा करेगा। यही मैं चाहूंगा कि आज हमारे युवा इस तरीके के काम करें। ये थे हमारे साथ कैप्टन शंकर जी, जिन्होंने काफी अच्छा मार्गदर्शन किया युवाओं के लिए। और इन्होंने एक बात कही कि अनुशासन है, हम लोग पढ़े भी है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो बिना अनुशासन के, बिना डिसिप्लिन के हम आगे नहीं बढ़ सकते, और अनुशासन नहीं रह के आगे बढ़ा जा सकता है। इस स्वतंत्रता के दिवस के अवसर पर इन्होंने जो बात कही है कि हमें डिसिप्लिन रहना है, हमें डिसिप्लिन में रह के ही काम करना है। आगे भी इनसे बहुत सारी हम लोग चर्चाएं करते रहेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे, देश हित के बारे में इनसे चर्चा करते रहेंगे। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इन्होंने जो शुभकामना दी, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से इनको भी ढेर सारी बधाइयां। आगे भी हम अपने खबरें देते रहेंगे स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। हम अपने सहयोगी आदर्श के साथ मैं प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।